धज्जियां उड़ा दूंगा। तो अभी तो आपको आपका चिंतन ही करता है प्रभु, वो भी आपका चिंतन करता है, एतावता उसका भी कल्याण करना। हाँ जी छोड़िए, मैं बाहर जाऊंगा तो बिल्कुल कहीं नहीं पाऊंगा। सियाराम नहीं, सियाराम जाके बल लवलेश थे, मैंने कही दिया ऐसे, वो नास्तिक नहीं थे महाराज, नैयायिक होकर के महान भक्त, महान भक्त। एक दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए और पहुंचे और फाटक बंद हो गया, झल्ला पड़े, झल्ला पड़े महाराज। तुरंत वहीं से चीखते हैं महाराज, बड़े जोर से करुण चीत्कार। करुणा है महाराज, तुम बड़े घमंडी हो गए हो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया, तुमने दरवाजा बंद कर लिया। क्या है? ऐश्वर्य मदमत्तोसी, ये महान नैयायिक बैठे हैं हमारे। हाँ, भारतवर्ष के 2-4 नैयायिकों में एक नैयायिक होंगे, अयोध्या के सबसे बड़े नैयायिक। हाँ, इसीलिए इनसे पूछा मैंने, क्या माता मुझको भी है ना? ऐश्वर्य मदमत्तोसी और माम अवज्ञाय वर्तसे। लेकिन जब बौद्ध तुम्हारा खंडन करेंगे उस समय उदय भी तुम्हारे काम आएगा। भगवान को गाली अच्छी लगती है या प्रशंसा अच्छी लगती है, इस बात का निर्णय में बुढ़ा हो गया, आज तक नहीं कर पाया। जिंदगी भर कथा कही, जिंदगी भर सच्छास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन आज तक निर्णय नहीं कर पाया कि ठाकुर को गाली अच्छी लगती है या वंदना अच्छी लगती है, स्तुति अच्छी लगती है। अगर स्तुति ही अच्छी लगती तो ये स्तुति है। ऐश्वर्य मनमत्तोसी माम अवज्ञाय वर्तसे, स्तुति है। बोलो, तुम घमंडी हो गए हो। लेकिन सरकार रीझ गए इसी पर। सरकार को बुद्धिमान से मूर्ख बनाने में और मूर्ख से विद्वान बनाने में कुछ विलंब नहीं लगता। संतो याद रखना, अपने बुद्धि का घमंड कभी मत करना। हाँ, मैं बड़ा घमंडी था महाराज कि शास्त्र मुझको यूं ही आ जाता है जब बैठता हूं तो, अब मुझको याद ही नहीं आता महाराज। भगवान यही दिखा रहे हैं, देख लो मेरी तरफ। सियाराम जी, भगवान को बुद्धि की चाबी घुमाने में विलंब नहीं लगता। किसी पुजारी को याद आ गया होगा कि अमुक चीज तो मैं भूल गया, निकालना बाहर से, भीतर से बाहर, और उसने थोड़ा सा फाटक खोला और श्री उदयनाचार्य जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए। आंखों से अविरल अश्रुधार बहने लग गए। प्रभु तुम कितने कृपालु हो, कितने करुणामय हो, कितने दीन दयालु हो। मैंने गलत कह दिया है आपसे कि जब नास्तिक आपका खंडन करेगा तो मंडन करने के लिए मैं ही रहूंगा। मैं कहां मंडन कर सकता हूं मेरे स्वामी। आस्तिकों के बुद्धि में बैठ करके अपने मंडन का भी सामर्थ्य उनको तुम ही देते हो, और नास्तिकों के बुद्धि में बैठ करके अपने खंडन का भी सामर्थ्य उनको तुम ही देते हो। जाके बल अरे रावण, तुझको चोरी करने का सामर्थ्य दिया, अब मुझको चोरी का पता लगाने का सामर्थ्य दिया है। जाके बल लवलेशते, भगवान की प्राण प्रिया प्रियतमा प्राण वल्लभा आदिशक्ति पराम्बा करुणामयी जगत जननी श्री जानकी, उनको अपहरण करने की सामर्थ्य तुझमें हो सकती है। तू उनकी ओर देख नहीं सकता, देख नहीं सकता है। एक बार अगर क्रूर नेत्रों से भगवती देख ले तो जान, तो रावण की हड्डी पसली राख के रूप में परिणत हो जाएगी। मैया ने कहा है, न त्वाम कुर्मी दशग्रीव भस्म भस्मार तेजसा, मैं तुझको भस्म करने की शक्ति रखती हूं। लेकिन भगवान ने कहा है कि तुमको रावण के यहां जाना पड़ेगा। भगवती भास्वती लक्ष्मी के 2 वाहन हैं, तो ठाकुर के साथ गरुड़ वाहना है, और लोग कहते हैं उलूक वाहिनी। उलूक वाहिनी क्यों है? मूर्ख लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर लक्ष्मी आ जाए उल्लू है, एकदम मूर्खता की बात है।
वो उलूक वाहिनी क्यों है कि जहां तक दृष्टि गरुड़ को भी जहां तक प्रकाश है वहां तक जाएंगे, जहां तक प्रकाश है वहां तक भक्तों का कल्याण करने के लिए ठाकुर के साथ गरुड़ पर बैठ करके गरुड़ वाहिनी गरुड़ के ऊपर वाहन गरुड़ वाहिनी चलती है। और जब प्रकाश समाप्त हो जाता है ऐसे भक्त आ जाते हैं जिनका हृदय अंधकार निबिड़ अंधकार से भरा हुआ है। वहां पर श्री लक्ष्मी कहती है, श्री सीता कहती है, अरे गरुड़ हट इधर, अब यहां तेरी गति नहीं है और मेरा जाना जरूरी है, इसलिए इसके कल्याण के लिए मैं उलूक वाहिनी होकर के जाऊंगी, क्योंकि अंधकार को भेदन करता हुआ वो उलूक भी आगे चला जाएगा। राम जी कौन हरण कर सकता है उसी किशोरी को? किशोरी के हरण करने की सामर्थ्य रावण में। हनुमान जी कहते हैं मेरे ठाकुर ने सामर्थ्य दिया। जाके बल लवले सते जिते चराचर झारी दास दूत में जाकर हरियाणों प्रिय नारी। हनुमान जी ने बहुत कुछ समझाया है और अंतिम समझाने का निचोड़ यह है कि रामचरण पंकज उर्धरहु और लंका अचल राज तुम करहु। उसने कहा हमको तो गुरु मिल गया बंदर, हाँ पता मिला हमें कभी गुरु बड़े ज्ञानी। हनुमान जी से कहा तेरी मौत नजदीक आ गई है। हनुमान जी ने कहा बात तो उल्टी कह रहा है रावण, बात तो तेरी बहुत सुंदर है। जो तूने कहा ना कि तेरी मौत नजदीक आ गई है, एकदम यही वाक्य सही है। तेरी मौत नजदीक आ गई है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, तुझे ते की जगह में लगा देना चाहिए। अगर ते में लगा दो तो क्या हो जाएगा? उल्टा होई कहा हनुमाना मति भ्रम तोरी प्रगट में जाना। अब तो महाराज बहुत खिसियाया, तो मत डालो इसको। जब उसने कहा मत डालो बेग नहरो मूड के प्राणा, तुरंत श्री विभीषण जी महाराज जानते थे ऐसा होगा। विभीषण जी महाराज तुरंत आए और तैयारी से आए। मंत्रियों को महाराज इसके यहां भी प्रजातंत्र है, मुझे क्षमा करिएगा, रावण के यहां भी प्रजातंत्र है। मंत्री लोग जो बहुमत होता है वही काम करता है। आज ही मैं बता दूंगा एक बार और उदाहरण दे दूंगा। मंत्री लोग आए, मंत्रियों से बगैर पूछे कोई काम नहीं करता है। मंत्रियों से बगैर पूछे कोई काम नहीं करता, चाहे माने चाहे न माने। मंत्री उचित बात कहते भी नहीं, कहे कैसे करें सियाराम। विभीषण आ गए महाराज दुआई सरकार की, बोलो कि दूध को मारना नीति विरुद्ध है। अब नीति नहीं मानता तो कैसे कह रहे हैं? दूध को मारना नीति विरुद्ध है। लेकिन रावण अभी चुप, राजाज्ञा तेरे कहने से थोड़ी परिवर्तित होगी। नीति विरोध न मारिय दूता आन दंड कछु करिय गोसाई। रावण चुप है, अभी बोल नहीं रहा। तो सब ही कहा, बहुमत हो गया, सब ही कहा मंत्र भल भाई। तो सुनत भी हंसी बोला, हंस गया विभीषण, तुम बहुत चतुर हो, आज बहुमत जुटा के आए थे। सुनत भी हंसी बोला दस कंधर, अच्छा अच्छा अंग भंग करी पठवो, इसकी पूंछ जला दो। और महाराज से पूंछ जलाने लग गए। हनुमान जी बड़े खुश हो गए। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो। क्यों प्रसन्न हो गए? भाई सहाई शारद में जाना। हमने समझ लिया सरस्वती ने सहायता कर दिया। कैसे सरस्वती ने सहायता किया? क्या जब मैं अशोक वाटिका में था, ऊपर बैठा था। कहां बैठा था? ऊपर पेड़ पर बैठा था और नीचे सुनाई पड़ रहा था। क्या सुनाई पड़ रहा था? कि सपने बानर लंका जारी। तो मैं ऊपर सोच रहा था कि मेरा आना तो अभी कोई जानता नहीं। एक जानती है लंकिनी, वो मेरी मां बन गई, और एक जानते हैं विभीषण मेरा भाई है, मेरा चेला भी है। क्यों? राम भक्त इसलिए भाई है, अब तो मेरा चेला भी बन गया। तो वो कहेगा नहीं, वो कहेगी नहीं। इसको कैसे मालूम हो गया कि मैं आया हूं? और एक कह रही सपनी बानर लंका जारी। इसका मतलब क्या है? कभी कभी
भक्त को स्वप्न में स्वप्नादेश भगवान करते हैं कि इसके सपना को मेरे सामने सुनाने का भाव कि ठाकुर ने दिया स्वप्ना और दिया प्रेरणा कि मेरे सामने कहे, भाव मुझे लंका फूंक के आना चाहिए। ठाकुर की आज्ञा मिल गई है, लंका फूंक के मुझको आना चाहिए। आगे चल के हनुमान जी कहेंगे, जब भगवान पूछेंगे कि यही विधि दह्यो दुर्गयति बंका, तुमने लंका कैसे जलाया? तो हनुमान जी कहते नागी सिंधु हाटकपुर जारा निशिचर गण बधी विपिन उजारा। देख रहे हैं, एकदम व्यतिक्रम है कि समुद्र नागा लंका जलाई, वाटिका उजाड़ी, ये कह रहे हैं ना, क्रम है ऐसा क्या? कहते नाग सिंधु, पहले समुद्र नागा, उसके बाद लंका जलाई, फिर वाटिका उजाड़ी है। नाग सिंधु हाटकपुर जारा अन्य से चर गण बधी विपिन उजारा। क्या बात है। हनुमान जी सोचते हैं कि लंका कब जली? लंका मेरे जलाने से नहीं जली, लंका तो उसी समय जल गई जब ठाकुर ने उसको स्वप्न दिया और उसने मेरे सामने कहा कि सपने बानर लंका जारी। तो हनुमान जी बिल्कुल क्रम से कह रहे हैं, महाराज समुद्र नांगा अशोक वाटिका में गया और उस समय जब उसने सुना कि लंका जारी, तो लंका जारी जब आपने सोचा तो लंका जल गई। मैंने तो जले हुए को जलाया है। सियाराम, हनुमान जी सोचे थे कैसे जलेगी। जब उसने कहा कि पूंछ में आग लगाओ, तो कहें भाई सहाय सारद मैं जाना। अब तो हरि प्रेरित, और देखिएगा, हरि प्रेरित त्यही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कप बढ़ लाग यकास। और हनुमान जी ने लंका स्वाहा कर, सियाराम जी स्वाहा कर दी एकदम। उलटी पलटी लंका सब जारी कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। लंका स्वाहा हो गई। केशवदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, केशवदास जी महाराज रामचंद्र का, कि जब हनुमान जी चलने लगे तो लंकिनी लगी कहने कि देखो आपने एक मुक्का मारा है, मैं मृतक प्राय हो गई। क्या फिर क्या बचूंगी तो मैं हूं नहीं, और मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है। अब तुम ही एक काम करो बेटा बनके कि मेरा दाह संस्कार कर दो। मैं कर दूं क्या? चलत तात, रामचंद्र का, चलत तात इतना तुम की जो मृतक शरीर ही पावक दीजो। तो उलटी पलटी सब लंका जारी। दाह संस्कार हो गया, नहाना चाहिए, तो कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। अपूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी। अथवा उलटी पलटी, अगर ये भाव दिमाग में ना आवे तो दूसरा उलटी पलटी, यहां से वहां गए और वहां से फिर पलटे। उलटी पलटी लंका सब जारी, सब लंका जल गई, कुछ नहीं बचा। एक विभीषण कर गृह, एक विभीषण का घर बचा। भाव महाराज, जब हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लग गया तो पूंछ बढ़ती गई और काम, पूंछ बढ़ती गई और कपड़ा कम होता चला गया। तब क्या हो रहा है कि जितने लोग थे महाराज, किसी का भाई मरा था, किसी का बाप मरा था,